हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे नया चैप्टर हिंदी व्याकरण में वाक्य विचार सिंटेक्स। इसकी परिभाषा है वह शब्द समूह जिससे पूरी बात समझ में आ जाए वाक्य कहलाता है। दूसरे शब्दों में विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाली एक क्रिया से युक्त पद समूह को वाक्य कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो वाक्य कहलाता है। जैसे विजय खेल रहा है, बालिका नाच रही है। यानी कि वाक्य से जो अपेक्षित अर्थ है, जो मीनिंग है, वो आपको मिलना चाहिए। वाक्य के भाग, वाक्य के दो भेद होते हैं, उद्देश्य सब्जेक्ट और विधेय प्रेडिकेट। उद्देश्य, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। या फिर जैसे पूनम किताब पढ़ती है, सचिन दौड़ता है। इस वाक्य में पूनम और सचिन के विषय में बताया गया है, अतः ये उद्देश्य हैं। इसके अंतर्गत कर्ता और कर्ता का विस्तार आता है। जैसे परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है। इस वाक्य में कर्ता व्यक्ति का विस्तार परिश्रम करने वाला है। उद्देश्य के कुछ भाग हैं, दो भाग हैं। पहला है कर्ता और दूसरा है कर्ता का विशेषण या कर्ता से संबंधित कोई शब्द। विधेय प्रेडिकेट, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे पूनम किताब पढ़ती है, इस वाक्य में किताब पढ़ती है विधेय है, क्योंकि पूनम उद्देश्य के विषय में कहा गया है, यानी कि पूनम क्या कर रही है। दूसरे शब्दों में देखें तो वाक्य के कर्ता उद्देश्य को अलग करने के बाद वाक्य में जो कुछ भी शेष रह जाता है वह विधेय कहलाता है। यानी कि कर्ता को छोड़कर जो भी शेष बचेगा वाक्य में वो विधेय कहलाएगा। इसके अंतर्गत विधेय का विस्तार आता है। जैसे लंबे लंबे बालों वाली लड़की अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गई। इस वाक्य में विधेय गई का विस्तार अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर है। विशेष, आज्ञा सूचक वाक्यों में विधेय तो होता है किंतु उद्देश्य छिपा होता है। जैसे वहाँ जाओ, खड़े हो जाओ। इन दोनों वाक्यों में जिसके लिए आज्ञा दी गई है वह उद्देश्य अर्थात वहाँ ना जाने वाला तुम, और खड़े हो जाओ तुम या आप अर्थात उद्देश्य दिखाई नहीं पड़ता, वर्ण छिपा हुआ है। यानी कि जो करता है वो दिखाई नहीं दे रहा है, छिपा हुआ है। विधेय के भाग हैं कुछ, 6 भाग हैं। क्रिया, क्रिया के विशेषण, कर्म, कर्म के विशेषण या कर्म से संबंधित शब्द, पूरक, पूरक के विशेषण। तालिका में देखते हैं, टेबल में वाक्य गाय घास खाती है, इसमें उद्देश्य है गाय, विधेय है घास खाती है। सफ़ेद गाय हरी घास खाती है, ये है वाक्य, इसमें उद्देश्य है सफ़ेद गाय यानी कि कर्ता, और विधेय है हरी घास खाती है। तो सफ़ेद है कर्ता विशेषण, गाय है कर्ता उद्देश्य, हरी है विशेषण कर्म, घास है कर्म विधेय जिसे बोलते हैं, खाती है क्रिया विधेय। इस तालिका यानी कि इस टेबल से आपको ज़्यादा नहीं तो कुछ तो समझ में आया होगा, लेकिन अगर फिर भी नहीं आया है, थोड़ा डाउट है आपको, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एक अलग से इसकी वीडियो हम आपको बनाकर देंगे। वाक्य के भेद, वाक्य के भेद रचना के आधार पर हैं। वाक्य के भेद रचना के आधार पर, अब रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, साधारण वाक्य या सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, यानी कि सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। इसमें जो साधारण वाक्य है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसे हम सरल वाक्य भी बोलते हैं। आज की इस वीडियो में आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपने नोटबुक में नोट्स बना सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें ज़रूर बताइए। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।